हेलो दोस्तों। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से 7 राज्यसभा एमपी लेकर के वो बीजेपी ज्वाइन करने का अनाउंस कर चुके हैं एंड बीजेपी ज्वाइन भी कर लिया है। ऑब्वियसली उनके साथ संदीप पाठक भी थे एंड जो अशोक मित्तल हैं जिनको राघव चड्ढा को हटा करके रिप्लेस किया गया था, वो भी उनके साथ थे। ऑब्वियसली राघव चड्ढा ने तो बताया कि वो अब आम आदमी पार्टी के क्राइम में शामिल नहीं होना चाहती। हावेवर उन्होंने बताया नहीं कौन सा क्राइम कब हुआ था जिसमें वो शामिल नहीं होना चाहते थे, या वो ऑब्वियसली क्राइम तो आज हुआ नहीं होगा, क्राइम तो काफ़ी पहले हुआ होगा। तो क्या उस क्राइम में वो शामिल थे और अब बीजेपी से डर रहे हैं एंड इसलिए वो बीजेपी में जॉइन जा रहे हैं। अशोक मित्तल का तो समझ में आता ही है कि ईडी ने कुछ दिन पहले ही रेड किया था, ठीक है। एंड एज ए बिजनेसमैन उनके पेपर वर्क इतने लंबे चौड़े हैं कि ईडी चाहे तो उनको, जब अरविंद केजरीवाल को जो इतने मतलब सतर्क होंगे, राइट, क्योंकि बीजेपी उनका पहले दिन से ही पेपर खंगाल रही थी, जब उनको 6 महीने रख सकती है तो अशोक मित्तल का तो क्या कहना है ना, वो तो बिजनेस रन करते हैं, राइट। सो उनके पेपर को तो इन्वेस्टिगेट करते करते ईडी चाहे तो 10 साल भी लगा सकती है और उनको कम से कम 2 साल तो जेल में रख ही सकती है, जो कि सत्येंद्र जैन के भी केस में हुआ था। तो सत्येंद्र जैन तो फिर भी एक बिजनेसमैन थे, ये तो मतलब थोड़ा डिफरेंट ही है, यूनिवर्सिटी है। तो ऑब्वियसली पेपर वर्क इतने ज़्यादा हैं कि ईडी चाहे तो आसानी से 2 साल रख सकती है। एंड किसी भी नेता के लिए सोचना आसान नहीं है कि वो आ, जेल जाना, राइट, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि वो अपना लाइफ जेल में बिताए और अपना बिजनेस को ख़राब कर ले, अपनी फैमिली लाइफ ख़राब कर ले एंड फैमिली उसको चढ़ाए। क्योंकि आप अगर सत्येंद्र जैन का ही देखोगे तो उस इंसिडेंट में ही सत्येंद्र जैन ने कितने बार बताया कि उनके चिल्ड्रन को क्या क्या सफ़र करना पड़ा। तो ये काफ़ी मुश्किल है। तो अशोक मित्तल का तो समझ में आता है कि पब्लिक जब नॉर्मल पब्लिक जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है, जब वो अपने एमपी को कॉल करके नहीं पूछ रहे हैं कि ये कैसा इंडिया बना रहे हो जहाँ पे तुमको जिसको मन करता है उसको तुम ईडी का रेड करते हो, तो अशोक मित्तल क्या करेगा, है ना। ऑब्वियसली ही विल हैव टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ, हिज बिजनेस एंड हिज फैमिली। सो उसके लिए जाना अनिवार्य ही था। राघव चड्ढा ऑब्वियसली क्या हुआ नहीं हुआ, एक तो और मुझे आश्चर्य लग रहा है कि बहुत बार लोग सीआईए और इन लोगों की बातें करते थे कि वो लोग मतलब ब्यूटीफुल लड़कियां बेचते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि राघव चड्ढा की वाइफ के बारे में कहा जाए कि ओके दे आर दैट, बट बहुत सारे इंटरव्यू में उसने बोला है कि ओके मैं राघव चड्ढा को जानती भी नहीं थी, मुझे कोई पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी उसने राघव चड्ढा से शादी किया। तो अगर पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट नहीं है तो क्यों एक राज्यसभा एमपी का इतना वैल्यू था। अगर वो रियली पॉलिटिक्स एक इंस्पायरिंग समझती है तो ऑब्वियसली वो राघव चड्ढा को जानती है। तो कुछ मिलता नहीं है। और ये बात है कि आ, राघव चड्ढा राज्यसभा जाने के बाद उनकी मैरिज हुई। आई एम नॉट सेइंग कि ये कोई कूप है, बट जितना सीआईए का स्टोरी है, क्या क्या कूप इतने बड़े लेवल पे आ चुका है कि ओके मैरिज आने के बाद सब कुछ चेंज होने लगा। बट दैट इज़ जस्ट ए जोक। ओके आई एम जस्ट रेफरिंग कि सीआईए लोग क्या बोलती थी। लेकिन हाँ, हमें सबको पता है कि उनके मैरिज के बाद एक सबसे बड़ा इंसिडेंट जो हुआ वो आम आदमी पार्टी के बहुत सारे लीडर जेल में चले गए, ठीक है। एंड सदन जन ने 2 साल जेल में बिताए हैं, मनीष सिसोदिया ने 1.5 साल, अरविंद केजरीवाल ने 6 महीने। और हर लीडर के लिए, है ना, ये आसान नहीं है कि वो जेल जाने को तैयार हो। आज भले अरविंद केजरीवाल बाहर हैं, पर जिस समय राघव चड्ढा अगर कुछ गलतियां हुई होगी या राघव चड्ढा ने दूरी बनाना शुरू किया होगा आम आदमी पार्टी से, तो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम बैक की बात है, ठीक है। उस समय उनको नहीं पता था कि वो केजरीवाल 6 महीने में बाहर आ जाएंगे या उनका केस ख़त्म हो जाएगा। बाहर आ जाना फिर भी सभी को पता था कि आज नहीं तो कल ये होगा ही, क्योंकि कितने दिन तक टलता रहेगा। ये तो बस ये था कि हाँ भैया लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट तक जाने का एक पूरा जर्नी क्रॉस करना पड़ता है। एंड 90% ये देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ अपहोल्ड करती है लॉ को। तो ये ज़्यादा तक क्लियर था कि ओके इनको बस इसी चीज़ में परेशान किया जाएगा, ठीक है। एक साइकिल जैसे सदन जन के केस में तो वो सुप्रीम कोर्ट तक गया एंड फिर वो नीचे आया। तो पूरे 2 साल लगा दिए एंड पूरे कानूनी प्रक्रिया में। एंड यही हमारे इंडियन जुडिशरी की एक डिलेमा है कि यार जब एक इतने बड़े नेता को 2-2 साल लग जाते हैं,
तो यार कैसे ट्रस्ट होगा, मतलब कैसे लोग मतलब विश्वास कर सकते हैं कि यार हमने प्रॉपर्टी खरीदा है तो हमको ना ही मिल जाएगा, या हमने कुछ भी किया है तो मतलब एनडीटीवी जो है बिक गई, है ना, नो वन कैन सेव हिम। इस केस में देख लो 2-2 साल लोग जेल में बिता के आए हैं। तो राघव चड्ढा अगर कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है, अगर वो कूप नहीं भी है उनके वाइफ की तरफ से, ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा मुझे शक लगता है हमेशा सुन करके कि वाई एग्जैक्टली जब वो बोल रही थी कि मुझे पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट नहीं है, तो राघव चड्ढा ऐसा तो नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या बहुत बड़े पैसे का मालिक है, राइट। आई थिंक ही इज ए नॉर्मल सीए, राइट। एंड अगर उसके पास कोई क्रेडिबिलिटी थी तो वो आम आदमी पार्टी थी। तो कोई अगर इतनी बड़ी एक्ट्रेस अगर किसी से मैरिज करती है तो एक ही रीज़न हो सकता है कि ओ रियली सी वॉज इंस्पायरिंग एंड सी वॉज लाइकिंग द आप। अदर देन क्या रीज़न है कि उसने नागा चड्ढा से मैरिज किया, क्या एक कूप हो सकता है? बट नेवरदलेस वो तो एक जोक ही होगा, राइट। बिकॉज एक इतने बड़े एक्टर्स को हम ऐसे आरोप नहीं लगा सकते, सी इज नॉट दैट वे। बट ये बात तो पक्का है कि उसके मैरिज के बाद एक सबसे बड़ा इंसिडेंट जो हुआ दैट इज़ द जेल जाना, और किसी भी वाइफ के लिए कंफर्टेबल नहीं है कि मतलब वो उसके हस्बैंड जेल में जाए। तो वो आई थिंक ऑब्वियसली उसने अपोज तो किया ही होगा। रही बात संदीप पाठक की, तो संदीप पाठक तो ऐसे लग रहा था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि उनको क्या कहते हैं वो जा रहे हैं, एंड आई थिंक मैसनरी ने बहुत दबाव बनाया है। ऑब्वियसली संदीप पाठक 1.5 साल से, मुझे लगता है कि जब से हरियाणा इलेक्शन ख़त्म हुआ और दिल्ली इलेक्शन शुरू हुआ उसी समय से आप देखे होंगे तो संदीप पाठक कभी भी अरविंद केजरीवाल के पास साथ खड़े नहीं थे। तो कुछ तो हुआ है, ऑब्वियसली ये क्लियर नहीं है, ना कभी संदीप पाठक ने खुलासा किया। बट हाँ, मैं उनका ट्विटर अकाउंट भी जाके चेक करता था कि यार वाई ही इज साइलेंट, बिकॉज दीज आर द लीडर्स वी नीड, राइट। इंडिया को नीड है ऐसे ही लीडरों के, संदीप पाठक के, राघव चड्ढा के, अरविंद केजरीवाल के, मनीष सिसोदिया के, जो एक नया एनर्जी लाए एंड वो जो करप्ट सिस्टम चल रहा है उससे नहीं, कुछ कंट्री को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो आई स्टिल सपोर्ट राघव चड्ढा, संदीप पाठक। अशोक मित्तल का तो ऐसे लग रहा था कि ओ माय गॉड उनको ज़बरदस्ती पकड़ के ले आया है, और ऑब्वियसली वो ईडी का ही प्रेशर है, ऑब्वियसली उसको अरेस्ट नहीं है। बट आई थिंक वो जो पूरे कॉन्फ्रेंस में लगा कि वो अरेस्ट ही है काइंड ऑफ, है ना, एंड वो बस अरेस्टेड के तरह वो मूव कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कि उन्होंने भी बीजेपी को ज्वाइन किया है। बहुत हद तक लगा कि संदीप पाठक ने भी शायद बीजेपी को ज्वाइन नहीं किया है। वो कुछ प्रेशर है, कुछ मनमटाव है, जो भी रीजंस हैं, आई थिंक उन्होंने गए हैं। बट इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा पंजाब में? ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी, इट्स नॉट गुड फॉर द आम आदमी पार्टी। आई एम सेइंग कि ये अच्छा नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। उसका मेन रीज़न यही है कि यार आपको उन लोगों को राज्यसभा एमएलए ने चूज किया था, तो उनकी एक ड्यूटी बनती है, जैसे मैं मानता हूँ कि हर एमएलए और एमपी की ड्यूटी बनती है कि जब आप कोई भी डिसीजन हो तो आप ऑर्गेनाइज करो, हर 6 महीने में ऑर्गेनाइज करो एक टाउन हॉल, एंड उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होना चाहिए कि आपने अपने पब्लिक से कंसेंट लिया। इवन जो सारे पब्लिक से ना भी लो तो जो आपके वोटर हैं आपने कम से कम उनसे कंसेंट लिया है, एंड कंसेंट लेने के बाद ही आप किसी बिल को सपोर्ट करो। तो मैं तो ये मानूंगा कि उस तरीके से राज्यसभा एज ए राज्यसभा एमपी उन लोगों को भी कंसेंट लेना चाहिए था अपने एमएलए से बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। बट ऐसा तो इंडियन डेमोक्रेसी भी है नहीं, अभी तो वो पार्टी सिस्टम से चलता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बट या दिस इज़ नॉट द गुड वे ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, जहाँ पे ईडी से धमका के गवर्नमेंट जो है अपना काम करा रही है। क्योंकि ऐसे ही लगा कि अशोक मित्तल तो वहाँ पे आई थिंक he was arrested. You can just like see his face. He was not happy. Look like he was kind of he has similar face what you have seen when Manish Sisodia और केजरीवाल जेल में थे। आई थिंक उनका फेस ज़्यादा बोल्ड था। ऑब्वियसली इनको तो ऐसे लग रहा था कि और पकड़े भी गए हैं एंड गिलानी भी है, तो इसके कारण जो है फेस लाइट अप नहीं था। एक बड़ा चैलेंज है अगर एक न्यू पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन ऑब्वियसली these are the tough time for India to fight back. So hope something good happens, good comes out. Obviously they have shifted
their alliance, but look like most of the people haven't shifted. It was just like the pressure technique that बीजेपी को 7 राज्यसभा सीट चाहिए थे। 3 लोग ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। 7 लोगों से क्लेम किया गया है कि उनके सिग्नेचर लेकर के राज्यसभा में भेज दिया गया। अगर वो सातों लोग रियली इतने बीजेपी से इंथुजिस्ट थे कि बीजेपी ज्वाइन करना है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं आए? बट नेवरदलेस राघव चड्ढा का ये क्लेम कि हम आम आदमी पार्टी के क्राइम में आप सपोर्ट नहीं कर सकते, उनको बताना चाहिए था कि क्या उन्होंने क्राइम में पार्टिसिपेट किया है। अगर किया है तो क्या ईडी ने उनको क्या नोटिस दिया था, क्या नेगोशिएशन हुआ है। आ, कुछ तो हुआ है। संदीप पाठक का समझ में नहीं आया कि किसने कैसे मनाया, बट जिन लीडरों को साइड लाइन कर दिया गया है, रीजन क्या थे उसके खुलासे तो नहीं है मार्केट में, लेकिन ऑब्वियसली उनके पास चॉइस भी लिमिटेड है। सो उन्होंने भी बीजेपी शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में भी अब वो एक्टिव नहीं थे। ठीक है, और जैसा उन्होंने बताया कि उनके पास 2 चॉइस था, या तो पॉलिटिक्स छोड़ दें या वो काइंड ऑफ बीजेपी ज्वाइन कर लिया, राइट। तो क्यों साइड लाइन हुए, क्या रीज़न थे, वो तो नहीं क्लियर हुआ। बट ऑब्वियसली ये सारे जो दिल्ली के इलेक्शन हुए हैं या हरियाणा का इलेक्शन हुआ है, आई थिंक इसी का ये पूरा रिपल इफेक्ट है जो यह यहाँ तक चल रहा है। जब केजरीवाल जेल में थे तो कौन कौन से कूप हुए थे पार्टी तोड़ने के लिए, उन्होंने किन का नाम आया था, तो वो तो केवल पार्टी के इंटरनल लोगों को पता होगा। ऑब्वियसली ये डिस्क्लोज करके ना कोई फ़ायदा होने वाला है आम आदमी पार्टी को, क्योंकि ये तो केवल बस मीडिया की टीआरपी होगी और 4 क्वेश्चन वो उल्टा से पूछते हैं। मुझे याद है कि जब लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को कि अरे आपने तो कहा था हम बंगला नहीं लेंगे या कुछ नहीं लेंगे। अच्छी बात है, मैं भी मानता हूँ कि एग्जैक्टली ये तो नहीं बोला था अरविंद केजरीवाल ने कभी कि मैं बंगला नहीं लूँगा, लेकिन हाँ वो ऑब्वियसली है कि वो क्वेश्चन करते थे कि यार एमपी को इतना बड़ा घर क्यों चाहिए, 2-2 एकड़ का क्यों घर घर चाहिए। एंड उस मामले में मैं मान सकता हूँ कि शायद उनको उस समय अंदाज़ा नहीं होगा कि एमपी के यहाँ कितने लोग आते हैं, और वो तो एमपी नहीं है, वो तो चीफ मिनिस्टर हैं। फिर भी लोग उसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि उसको कितना बड़ा एरिया चाहिए। ऑब्वियसली एक चीफ मिनिस्टर का टोटल स्टाफ यूनिट ही काफ़ी बड़ा होता है। बट हाँ, ये बात तो पक्का है कि उन्होंने कुछ बोला एंड मीडिया उसको घुमाती है। लेकिन जब मीडिया उनको घुमाती है, ये बात अच्छी बात है कि क्वेश्चन करें, लेकिन जब उन्होंने नहीं लिया था, तो अगर वो मीडिया अगर सपोर्ट की होती उनको, तो मैं मानता हूँ कि उनको क्वेश्चन करने का अच्छा हक बनता है। जैसे उन्होंने कहा कि अरे आम आदमी पार्टी तो पहले बोलती थी कि हम क्या कहते हैं चंदा हम ऐसे लेंगे। यार जब वो चंदा डिक्लेयर कर रहे थे तो कभी आपने तो अप्रिशिएट किया नहीं। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों ने उनको सपोर्ट किया कि यह बहुत अच्छी बात है कि वो चंदा अपना वेबसाइट पे डालते हैं, तो और हम पूरी सपोर्ट करते हैं, उनका तो क्वेश्चन बन सकता है कि यार आपने जब वो डालना बंद कर दिया तो आप उनको क्वेश्चन कर रहे हो। पर आपने अगर सपोर्ट ही कभी नहीं किया था तो किस बात का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्योंकि तब तो आपको कोई मतलब नहीं है, आपको तो बस क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन है। ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी के लिए एक टफ टाइम है पंजाब में। आई एम नॉट वरीड कि राघव चड्ढा चले गए और 7 एमपी चले गए। मेरे अंदाज से ये तो एक डेमोक्रेसी का एक नॉर्म होना चाहिए। ऑब्वियसली उनको एमएलए से पूछना चाहिए था जाने से पहले, लेकिन आई एम वरीड कि अगर आप याद करोगे कि जो भगवंत मान की पहली गवर्नमेंट बनी थी तो पंजाब में कितने दंगे भड़क रहे थे। अगर ये ट्रेलर, अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ ईडी रेड करके 7 एमएलए एमपी ले लिए जाते हैं, गॉड नोज कि पंजाब में क्या होने वाला है इलेक्शन टाइम तक। बिकॉज हमने देखा है कि खालिस्तान एंड ये सब का कितना बीजेपी यूज कर रही थी उस समय, और कितने बड़ा प्रोपेगेंडा उन्होंने फैलाया था। समहाउ वो कंट्रोल हो गया, लेकिन ऑब्वियसली अब इलेक्शन टाइम फिर से आ रहा है, तो इट्स अ टफ टाइम। एंड मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वॉट एवर एग्जैक्टली इज हैपनिंग, इवन बीजेपी इज़ गेनिंग। ओके, ये ऐसे ही है जैसे इंदिरा गांधी और संजय गांधी कर रहे थे, राइट कि उन्होंने सारे पॉलिटिकल सिस्टम को तोड़ दिया, सबको पुलिस एंड ब्यूरोक्रेसी से धमका के अपना गवर्नमेंट चला रहे थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि हर बीजेपी के वोटरों से स्टॉप सपोर्टिंग दिस काइंड ऑफ ए थिंग। ओके, अगर आगे चड्ढा को अगर नाराज़गी है और वो बीजेपी में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। और मैं तो ये कहूँगा कि किसी भी पार्टी में क्यों जाते हैं, क्योंकि यू आर एम एल ए एम पी, जो रिप्रेजेंट करते हो आप एम एल ए को।
ठीक है। एंड अगर ये मान लिया जाए कि राइट ऑफ रिकॉल नहीं है, आइडियली तो आपको हमेशा एमएलए से जाके पूछना चाहिए कि व्हाट यू वांट अस टू डू, ठीक है। बट अगर नहीं भी है और आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो रहो, इसमें क्या दिक्कत है। आपको एमपी दिया गया है एंड यू हैव ए ड्यूटी टू रेज द पब्लिक इशू, यू कैन रेज इट। आप किसी भी पार्टी में रहो। बस यही है कि जिस तरह से अशोक मित्तल के क्या कहते हैं उसके यहाँ ईडी का रेड होकर ट्रेलर दिखाया जाता है, दैट इज़ बैड। एंड जो डेमोक्रेसी किल करता है, I don't believe anyone should support that party. So I would request all those who are supporting the BJP and the supporter of BJP, stop condemning this, that why BJP is bringing the Ashok Mittal in his party. ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। एंड ये नहीं चलेगा कि ईडी के रेड के बाद आप इंडियन डेमोक्रेसी को स्टार्ट किलिंग। सो होप BJP supporter will agree that they will start questioning their government and maybe start making call to their MP and MLA that ये अच्छा नहीं है कि आप ईडी का रेड कराते हो और फिर उस बंदे को अपने पार्टी में शामिल करते हो। दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। एंड डेमोक्रेसी बचाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे सिटीजन पे है। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन शुड स्टार्ट कंडेमिंग। फॉरगेट राघव चड्ढा कहाँ जाता है, संदीप पाठक कहाँ जाते हैं, ओके, दोज आर द गोल्ड लीडर। किसी भी पार्टी में जाएं, ऑब्वियसली इंडिया के लिए अच्छा ही है। लेकिन जो ईडी का रेड होता है, इससे तो यार आप अपने बिजनेस को किल कर रहे हो, आप अपने बिजनेसमैनों को किल कर देते हो। मैं हमेशा सोचता हूँ यार, आपने एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि पहले लोग करप्शन करें, ठीक है। आपने सहारा मर गया, जेट एयरवेज मर गया, राइट। एंड आप इंक्लूडिंग माल्या भी ले लो, राइट, चाहे वो बंदा जैसा भी हो, राइट, बट ऑब्वियसली ही वॉज ट्राइंग समथिंग बिग, राइट। एंड आइडियली हमारा कानून व्यवस्था ऐसा होना चाहिए कि उसको राइट टाइम पे कंट्रोल करे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले तुम करप्शन करो, बिना करप्शन के तुम रह नहीं सकते हमारे सिस्टम में, एंड देन तुमको हम बर्बाद कर देंगे। सो दिस इज़ नॉट द वे एग्जैक्टली इंडिया इज गोइंग टू ग्रो। सो आई वुड सपोर्ट, वी शुड ऑल स्टार्ट क्वेश्चनिंग द BJP that this is not the right way, that okay, they first exactly send a ED to a uh, Rajya Sabha MP and then put the pressure and then ask them to join, and then they still defend and all BJP supporters start clapping. I feel this is wrong. So what all you think, just like and like this video if you like, and share with your public, because we have a responsibility to defend the democracy. If we want to grow India, we need the real leaders to rise. Thank you.